नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के सही तरीके के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हम जब भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हमको नजर आता है, वो है गोल्ड की ज्वेलरी जो है खरीद के हमारे पास में रख ली जाए। और फिर मैं जब गोल्ड के बारे में जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में जब वीडियोस बनाता हूँ इसी चैनल पर, तो उस वीडियोस के नीचे जो है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने में कोई फायदा नहीं है, गोल्ड खरीदते वक्त सोनार हमें लूटते हैं, गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, गोल्ड अच्छा रिटर्न नहीं देता है। तो दोस्तों, क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये एक ही मौका है या फिर एक ही रास्ता है कि गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के हमारे पास रख ली जाए? तो जी नहीं दोस्तों, इसके बहुत सारे जो है ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। दोस्तों, गोल्ड में निवेश करने के बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, उसके बाद में डिजिटल गोल्ड के बाद में गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसी के साथ साथ फिजिकल गोल्ड या फिर यूं कहे गोल्ड कॉइन। अब आइए एक एक करके इन सारे तरीकों के बारे में हम लोग जो है समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक स्कीम है जिसका संचालन आरबीआई करती है, और इसमें जो है 1 ग्राम का मतलब 1 यूनिट हो सकता है, और आप चाहे तो 1 यूनिट से भी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यह एक तरीके से जो है रिप्लेसमेंट है फिजिकल गोल्ड का। आरबीआई डेट टू डेट जो है या टाइम टू टाइम इसकी रिलीज डेट जो है इशू करती है। इस बॉन्ड को आप जो है कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 8 साल अपने पास में रख सकते हैं। इन बॉन्ड्स को जो है आप किसी भी केंद्रीय मान्यता प्राप्त बैंक्स जो है उनसे या फिर पोस्ट ऑफिस से सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बैंक की एप्स के द्वारा भी इसको जो है सब्सक्राइब किया जा सकता है, जैसे एचडीएफसी बैंक जो है उसकी ऐप में जो है इसको बाई करने का ऑप्शंस जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ के बारे में। तो गोल्ड ईटीएफ जो होता है 99.5% शुद्धता वाला जो बुलियन होता है, यानी कि जिसको ईट भी कहा जाता है, सोने की ईट, उसमें जो है एक प्रकार का ट्रेड होता है। इसमें अगर आप बहुत लंबे समय तक अगर मान के चलिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है गोल्ड फिजिकल गोल्ड अपने पास ना रखकर गोल्ड ईटीएफ में जो है निवेश कर सकते हैं। और बहुत सारे जानकार ये कहते हैं कि अगर गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया जाए तो ये आपके लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो ईटीएफ जो होते हैं वो फाइनेंशियली ट्रेड भी होते हैं, और इनको खरीदने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, और ये डिजिटली आपके डीमैट अकाउंट में जो है जमा हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। तो डिजिटल गोल्ड जो है, जैसे हम लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं उसी तरीके से आप लोगों को डिजिटल गोल्ड खरीदना होता है। जैसे फिजिकल गोल्ड में 3% जीएसटी और 3% जो है मेकिंग चार्ज लगते हैं, वैसे ही डिजिटल गोल्ड में 3% जीएसटी लगता है, और लगभग 3% के आसपास जो है आपको स्टोरेज चार्ज लगते हैं। और जब आप डिजिटल गोल्ड सोल्ड आउट करते हैं तब भी आपका जो है कुछ पैसे कटते हैं, क्योंकि उन लोगों का बाइंग का रेट अलग होता है और सेलिंग का रेट अलग होता है। तो डिजिटल गोल्ड कुछ इस तरीके से काम करता है, और जिस भी वॉलेट से आप खरीदना चाहते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, उसमें जो है ये डिजिटल गोल्ड आपका जो है सेव रहेगा, और आप कम से कम 100 रुपए में भी जो है डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हैं। सबसे अंतिम और अच्छा ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड। अब फिजिकल गोल्ड की जब भी बात होती है तो बहुत सारे लोग जो है ज्वेलरी को जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड में गोल्ड की ज्वेलरी बाई करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहे हैं। हाँ, तब ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है जब आप 20 सालों तक जो है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और उसमें जो है ज्वेलरी आप बाई करें। लेकिन बहुत कम वक्त ऐसा होता है कि हम लोग 20-20 सालों तक का जो है निवेश सोच कर रखते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोगों के पास में जो है फिजिकल गोल्ड में गोल्ड कॉइन सबसे अच्छी चीज होती है। अब गोल्ड कॉइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे गोल्ड कॉइन हो गया, उसके बाद में गोल्ड बिस्किट हो गया, 999 का गोल्ड हो गया, 995 का गोल्ड हो गया, उसके बाद में जो है वेडनी हो गई। तो ये सारे बहुत सारे जो है ऑप्शंस हम लोगों को फिजिकल गोल्ड में दिखाई देते हैं। अब मेरी नजर में दोस्तों देखा जाए तो फिजिकल गोल्ड एक बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है गोल्ड बाई करने का, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और बाकी जो 3 ऑप्शंस है मैं उनको अच्छा क्यों नहीं मानता, ये मैं आप लोगों को अब एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अब भी 2-3 महीने पहले आप लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो है अपनी इंपोर्ट ड्यूटी है उसको घटा दिया था। जब गवर्नमेंट ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया तो गोल्ड के प्राइसेस अचानक से जो है कम हो गए थे, और उसके कुछ 10 एक दिन बाद ही जब पहला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया था, उसकी जो है मैच्योरिटी आने वाली थी। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो निवेशक है जिन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया है, उनको काफी ज्यादा जो है नुकसान
होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिला। अब ये जो नुकसान है ये सिर्फ गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम की है इसके लिए नहीं है, गवर्नमेंट समय दर समय जो है अपनी नीतियों में चेंजेस करता रहता है। इसके लिए जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे मेरा पर्सनली जो है थोड़ा सा कम भरोसा है। और साथ ही साथ अगर मान के चलिए गवर्नमेंट के जो गोल्ड बॉन्ड है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें अगर हमको निवेश करना है तो जरूरी नहीं है हम पूरे 8 साल करें या फिर मिनिमम 5 साल हम लोग निवेश करें। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है 8 साल के बाद में आप अपना निवेश जारी रखना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, आप जाके गोल्ड कॉइन या गोल्ड बिस्किट खरीदेंगे। उस टाइम भी आपको जो है 3% जीएसटी और 3% जो है मेकिंग चार्ज यानी कि 6% के आसपास इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है और खर्च करनी पड़ेगी। तो क्यों ना जो है फिजिकल गोल्ड में ही निवेश कर लिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद में बात आती है ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड की। तो ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड में क्या होता है, जैसे बहुत सारी एप्स है, जैसे अभी पेटीएम है या फिर फोन पे है, इन एप्स को आज वो एप्स चल रही है, कल ये एप्स चलेगी नहीं चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया डिजिटलाइजेशन जो है बहुत जल्दी जल्दी कर रही है, इसमें बहुत सारी न्यू कंपनीज आती है, न्यू कंपनीज चली जाती है। मैं किसी पर्टिकुलर ऐप के ऊपर जो है ये दाग नहीं लगा रहा हूँ, बस मेरा ये कहने का मतलब है कि हम किसी थर्ड पार्टी पे भरोसा क्यों रखें जब बात गोल्ड की हो। तो इसी के साथ साथ अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ जो है ट्रेडेड फंड है। इसी के साथ साथ ईटीएफ जो है ट्रेडेड फंड होने के साथ में उसके लिए फिर एक अलग से एक प्रक्रिया है कि आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो उससे ज्यादा अच्छा है हम फिजिकल गोल्ड थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे पास में रखें, ये मुझे लगता है। और फिजिकल गोल्ड भी अपने पास रखने के कुछ अलग फायदे हैं, बहुत अच्छे फायदे हैं। ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा 24 कैरेट में गोल्ड कॉइन खरीदना चाहिए, बिस्किट खरीदना चाहिए या फिर कौन सी अदर चीज खरीदनी चाहिए जिससे आपको जो है बेनिफिट हो, और कितने तक आपको बेनिफिट हो सकता है, कितने टाइम में जो है आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। ये सारी चीजें मैं डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।